वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत व अक़ीदत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे और आपके रब्बे करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु ने अपनी किताब ला रैब कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, बिशैइन मिनल खौफ़ि, कभी खौफ में मुब्तला करके, वल जु'i, कभी भूख में मुब्तला करके, व नक्सिम मिनल अमवाल, कभी तुम्हारे मालों में तुम्हारा नुकसान करके, वल अनफुस, कभी तुम्हारी जानों में तुम्हारा नुकसान करके, वस्समरात, कभी तुम्हारे फलों में तुम्हारी खेतियों में तुम्हारा नुकसान करके हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। व बश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं, हमारा सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। रब्बे करीम वही नेमतें अता फरमाने वाला है और वो जब चाहे अपने बंदों की आजमाइश के लिए कि उसके बंदे उसका होने का हक अदा करते हैं या नहीं, अपनी दी हुई चीज वापस भी ले लेता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को एक ऐसी कीमती दौलत अता फरमाई है कि अगर बंदा उसका सहारा ले ले तो किसी नेमत का दूर हो जाना, किसी नेमत का छिन जाना, ये उसके लिए आसान भी हो जाता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करके उसके शुक्रगुजार बंदों में दाखिल होके रब्बे करीम की बारगाह से बड़ा इनाम भी हासिल कर लेता है। और वो जो कीमती चीज है वो है सब्र। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व बश्शिरिस साबिरीन, ए मेरे महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, ये मुसीबत भी सारी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नहीं, बल्कि कभी हालात और मवाक़े जो हैं वो इस चीज का तकाजा कर देते हैं कि मुसीबत आए, ताकि परखा जाए कि कौन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पक्का सच्चा बंदा है और कौन जो है वो दुनियावी हिर्स और हवस का शिकार। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो आजमाइश है, ये हमें एक भट्टी की तरह जलाकर, जैसे एक सोना भट्टी के अंदर डाला जाए, उसको जलाया जाए तो वो खालिस हो जाता है, इसी तरह ये जो मुसीबतों की भट्टी है
इसमें जब हम जलते हैं तो फिर खालिस होके अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे बन जाते हैं। तो ये जो मुसीबतें हैं इनमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये क्या है? तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और इरशाद फरमाया वयाफू अन कसीर, तुम जो कुछ करते हो और उसका जो बदला होना चाहिए, अभी तो हम उसमें से बहुत कुछ तुम्हें माफ किए जा रहे हैं। अभी तो उसमें से बहुत कुछ हम तुम्हें माफ किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रब्बे करीम ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू, वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की बारगाह की तरफ लौट कर जाना है। जब बंदा अपनी जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मलकियत तसव्वुर कर लेता है तो फिर अपनी जात से मुल्हिक जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मलकियत मान लेता है। तो किसी चीज के आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार है और जाने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात के मुताबिक वो सब्र कर लेता है। और जब वो सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो है वो अजर अजीम अता फरमाता है। हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी कोई परेशानी आ जाती, कभी कोई मुश्किल का वक्त आ जाता तो एक और बड़े प्यारे अल्फाज आप इरशाद फरमाते थे। आप फरमाया करते थे इन्ना लिल्लाही मा अखज़, अल्लाह का ही था जो उसने ले लिया। इन्ना लिल्लाही मा अखज़, अल्लाह का ही था जो उसने ले लिया। वलहू मा आता, और उसी का है जो उसने अता फरमाया है। वकुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक वक्त मुकर्रर है। हर चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त से वो ना आगे होती है ना पीछे होती है। तो इन्ना लिल्लाही मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। कितने प्यारे अल्फाज। तो ये जब इंसान तसव्वुर कर लेता है, अपने दिल में इस बात को बिठा लेता है, तो फिर मुसीबत जैसी भी हो इंसान जो है वो सब्र कर लेता है। और सब्र एक ऐसी दौलत है, मौलाना रूम फरमाते हैं सद हजारा कीमिया हक आफरीद। ये तांबे को सोना बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल हो ना, तो उसको कीमिया कहा जाता है। तो इसी तरह हमें जो खालिस करने वाली चीज है ना, उसे कीमिया कहा जाएगा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि सद हजारा कीमिया हक आफरीद, अल्लाह ने बहुत से कीमिया पैदा किए हैं, लेकिन कीमियाए हम जो सब्र आदम न दी, आदम के लिए सब्र से बढ़कर कोई कीमिया नहीं है। जिस तरह इब्ने आदम सब्र करके खालिस हो जाता है, ऐसे कोई और चीज उसको खालिस नहीं करती। तो सब्र इतनी बड़ी दौलत है। उमूमन देखा गया है कि जब लोगों पर मुसीबत आती है तो लोग सब्र नहीं करते। एक बात यह भी होती है, कहा जाता है कि सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, और वाकई बात यह है कि सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। तो आखिरकार तो सब्र ही करना है। कोई चला गया हमारा अपना दुनिया से, तो अब जितना मर्जी वावेला कर ले, हाव हू कर ले, मुंह पे थप्पड़ मार ले, सीना चाक कर ले, कपड़े फाड़ ले, बेहोश हो जाएं, जाने वाले नहीं आने वाले, वो तो नहीं आए। लेकिन अब क्या है कि फिर वो तबीयत को बिठाना पड़ता है। तबीयत को
जो है ये बात समझानी पड़ती है, वो समझाते समझाते कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो अव्वल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाखुश करने वाले काम कर बैठे हो, इनका इजाला कैसे होगा? सब्र वो है कि जैसे ही मुसीबत आए बंदा सब्र कर, ये नहीं कि रोने से मना किया जा रहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे जब उनका विसाल हुआ तो सरकार की गोद में थे, जब वो आखिरी हिचकियां ले रहे थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें जो हैं उनमें जब आंसू आए तो सहाबा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़ा, हुजूर ये जो आपकी आंखों में आंसू आए हैं किस लिए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु तआला फी कुलूबि इबादिही, ये तो अल्लाह की रहमत है जो उसने अपने बंदों के दिलों में रखी है। तो रोने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन एक वो रोना कि जिसमें बंदा अपने आप को भूल जाए और अपनी हैसियत और हकीकत, वो कहते हैं मौला ये मैनू तेरा फैसला मंजूर नहीं, माज़अल्लाह लोकां दे बच्चे सारे ठीक ठाक ने, मेरे कोलों क्यों ले ले? मैं केड़ा बुरा काम कीता सी, मेरे कोलों की हो गया जेड़ा मैनू इन्नी बड़ी मुसीबत आप? माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इस किस्म के अल्फाज उमूमन जो है हमारे यहाँ हमारी खवातीन, हमारे घर के जो अफराद हैं वो किसी प्यारे के चले जाने पर कहते रहते हैं। इसको कहते हैं बैन करना। ये भी एक फन है खास तौर पर खवातीन का कि ये बैन, अब उसके अंदर कैसी कैसी बातें कही जाती हैं और क्या क्या जो है वो बोला जाता है। तो ये सब बातें जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने वाली है। मुसीबत के वक्त बैन करना, ये सीना चाक कर देना, ये मुंह पे थप्पड़ मारना, ये जनाब बाल बिखेर लेना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाखुश करने वाली बातें हैं। बल्कि जब मुसीबत आए तो बंदा ये कहे, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। आखिर तो सब्र कर। आप ये देखें जो पहले दिन इतना रो रहा होता है ना कि जनाब वो रोटी की मुर्गी भी उसके मुंह में डालनी औखी हो जाती है, अगले दिन वही जनाब अपना कुलों पे चने बांट रहा होता है, तसल्ली कर लेता है कि अब तो वो नहीं आए। चलते चलते जनाब अपना वक्त गुजरता जाता है, फिर वही दुनियादारियां, फिर वही सारे सिलसिले। वो ये वक्त का मरहम जो आपने रखा, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी की बात कर लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सब्र कर लें तो रब्बे करीम जो है वो फिर उसके बदले में जन्नत अता फरमाता है। तो मुसीबत कोई भी हो, कोई अपना चला जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी उज़्व पर कोई चोट लग जाए, कोई उज़्व ज़ाया हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी भी बात हो जाए, वक्त चलता चलता कहीं से कहीं बंदे को ले जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि उसने हमारे लिए क्या खुफिया तदबीर कर रखी है। बस हमें उससे आजिज होकर दुआ करनी चाहिए कि मौला हमें खैर सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, हम चलते फिरते दुनिया से चले जाएं, किसी के मोहताज न बने। रब्बे करीम ईमान की सलामती रखे और ईमान वाली मौत अता फरमाए। तो बाकी ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश है। किसी को मुसीबत में देखकर ये भी नहीं सोचा जा सकता कि ये इसने कोई गलत काम किया या जनाब इसने कोई जो है वो इस किस्म के आमाल किए हैं तो इसे इस हाल में मुब्तला कर दिया गया। सबसे ज्यादा मुसीबतें तो अंबिया पर आई हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी क्या वो हम सामने नहीं रख सकते? वो भी अंबिया हैं कि जिनका जिस्म आरों से चीर दिया गया और तरह तरह की अज़ियतें दी गई। तो अंबिया को इतनी मुसीबतें आई, इतनी परेशानियां आई, ये उनके दर्जात बढ़ाने की बातें। तो उन्होंने सब्र का दामन जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं दिया,
लिहाजा ये चीज पल्ले बांध लें कि सब्र हकीकत में वो है, सब्र हकीकत में वो है कि जो अव्वल मुसीबत पर किया जाए, वरना तो करना ही पड़ेगा, और कर की सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई मुसीबत आए, कभी कोई माल में नुकसान हो गया, कभी कोई जान में नुकसान हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई किसी किस्म का भी मामला आ जाए, तो अव्वल मुसीबत पर जो है वो सब्र करना है, और यही हकीकत में सब्र